ध्यान से सुनना इस बात को और याद रखना, कभी भी किसी ठोकर खाए हुए इंसान को उठाना नहीं, किसी टूटे हुए इंसान का सहारा मत बनना और किसी भी बिखरे हुए इंसान को समेटना नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, मैंने यही कहा, कभी भी किसी ठोकर खाए हुए इंसान को उठाना नहीं, किसी टूटे हुए इंसान को सहारा मत देना और किसी भी बिखरे हुए इंसान को समेटना नहीं, जब तक आपने ये पक्का इरादा नहीं है कि आप उनके इस सफ़र में अंत तक साथ निभाओगे। क्योंकि ये जो ठोकर खाया हुआ, ये जो टूटा हुआ इंसान है ना, वो ज़िंदगी के मार थपेड़ से बहुत थक चुका है। वो जैसे तैसे खुद को रेंगते हुए, घसीटते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके लाइफ में कोई और नहीं है उसका हाथ थामने के लिए। अपनी ज़िंदगी उसे खुद अकेली ही जीनी है। उसे ये बात पता है कि उसे अपनी ये ज़िंदगी का जो सफ़र है उसे कंप्लीट करना है, और वो टोटली होपलेस हो चुका है किसी के सहारे की, सपोर्ट की, किसी के साथ की। और इस समय, इस टाइम पर जब आप आते हो उस इंसान की ज़िंदगी में, तो आप भगवान का दूत बनकर, खुदा का बंदा बनकर आते हो उसके लाइफ में। और वो कभी भी गलती से भी ये सोच ही नहीं पाएगा कि आप उसके साथ कुछ बुरा कर सकते हो या आप उसको बीच समंदर छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उस वक्त तक आप उसके ज़िंदगी में सबसे भरोसे का जगह बन चुके हो आते ही। और अब उसे ये लगने लगा है कि आपके भरोसे वो बाकी का सफ़र कंप्लीट कर पाएगा। बाकी का रास्ता जितना है उसके ज़िंदगी में चलने के लिए, वो आपके भरोसे आगे बढ़ पाएगा। और अगर आपने फिर से उसे अकेला करके, उसका हाथ छोड़ के आप उससे ज़िंदगी से चले गए, तो इस बार जो वो इंसान गिरेगा, टूटेगा, बिखर जाएगा, यकीन मानो कोई संभाल नहीं पाएगा फिर। क्योंकि अब तक वो जैसे तैसे खुद के भरोसे से आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि उसकी इस जर्नी को उसे खुद अकेले ही ख़त्म करनी है, पर आपके आने के बाद वो खुद से भी ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लगा। और जब आप अचानक उसके ज़िंदगी से चले जाते हो, अब जाके इतने समय लंबा जो संघर्ष किया है उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, उसकी थकान उसे अब महसूस होने लगेगी। अब वो इंसान इतना ज़्यादा थक चुका होगा कि उसे और आगे बढ़ने का हिम्मत ही नहीं बचा उसमें। तो अगर आपको किसी भी इंसान के किसी भी जर्नी के अंत तक साथ नहीं निभाना हो, तो बीच रास्ते में आके उनका हाथ मत थामना।